टू माय चैनल। आज अपन एक आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं, धर्माज क्रॉप गार्ड। अभी आईपीओ बहुत सारे आए हैं तो मैंने सोचा आईपीओ एनालिसिस चालू करते हैं। जो भी बढ़िया एनालिसिस होंगे आईपीओ के वो अपन करेंगे। पहले अपन कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 6-7 साल ही हुए हैं कंपनी को। एग्रो केमिकल सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग सब कंपनी खुद ही करती है। प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे इनके? इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रो फर्टिलाइजर्स एंड एंटीबायोटिक्स। मतलब जो जो एग्रो सेक्टर में यूज़ होते हैं वही सब है। एंड B2B B2C दोनों कस्टमर्स को सप्लाई करती है कंपनी। नेटवर्क अगर कंपनी का बात करें तो अराउंड 196 प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के। एंड 600 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, 20 कंट्रीज़ में सप्लाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, एशिया, हर जगह सप्लाई करती है। अगर स्पेसिफिक इंडिया का नेटवर्क का बात करें तो 12 से ज़्यादा स्टेट्स में सप्लाई करती है। 3,700 से ज़्यादा डीलर्स हैं एंड 8 से ज़्यादा डेपो हैं कंपनी के। तो स्टॉक डेपो है कंपनी के 8, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है कहीं ना कहीं, बिकॉज आपको ज़्यादा दूर माल सप्लाई नहीं करना है। फिर अपन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में बात करें तो अभी कंपनी का अहमदाबाद में है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एंड वहीं पे उसके साथ कंपनी का एक R&D फैसिलिटी भी, R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी वहीं पे साथ में है। फाइनेंशियल्स अगर कंपनी की बात करें तो आप देखेंगे पिछले 4 साल का डेटा है एंड ये साल का 4 महीने का डेटा है। तो असेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू आप देखेंगे लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 28 करोड़। एंड ये 4 महीने में ऑलरेडी 18 करोड़ कंपनी ने कर लिया है। नेटवर्थ भी देखेंगे तो बढ़ रही है एंड बोरोइंग्स भी बढ़ रही है। अब आप ये मत देखिएगा कि बोरोइंग्स बढ़ रही है तो अच्छी कंपनी नहीं है, नहीं। कंपनी कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर में है, कंपनी को पैसा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ये सेक्टर में। तो बोरोइंग्स करके कहीं ना कहीं कंपनी उस पैसे को अच्छे से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है एंड ग्रो करती है। तो कोई बुरा नहीं है। बोरोइंग्स देखेंगे आप 50 करोड़, 51 करोड़ है। अभी जो IPO से पैसा मिलने वाला है उसमें अपन देखेंगे कंपनी अपना पार्ट पेमेंट भी करने वाली है बोरोइंग का कुछ। IPO के बारे में बात करें तो टोटल 251 करोड़ का IPO है, जिसमें ऑफ़र फॉर सेल 35 करोड़ है एंड फ्रेश इशू 216 करोड़ है। ऑफ़र फॉर सेल मतलब प्रमोटर जो है कंपनी का, जिसके पास अभी स्टेक है, वो उसके हाथ में पूरा पैसा जाएगा, वो अपना स्टेक बेचेगा। एंड फ्रेश इशू मतलब जो भी पैसा रेस कर रही है फ्रेश इशू के थ्रू, वो पूरा कंपनी के हाथ में जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ऑलमोस्ट 90% के आसपास, 85-90% फ्रेश इशू है। मतलब 216 करोड़ 251 में से पूरा कंपनी के हाथ में जाएगा एंड वो कंपनी यूज़ कर सकती है पैसे को। जहाँ पूरा ऑफ़र फॉर सेल हो जाता है वहाँ पे थोड़ा नेगेटिव साइड आ जाता है, बिकॉज प्रोमोटर अपना स्टेक बेच के निकल रहा है। यहाँ पे कंपनी के पास मेजॉरिटी पैसा जाएगा एंड कंपनी उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करेगी? कंपनी को अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है। जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर है, मतलब यहाँ पे कैपिटल इक्विपमेंट, जो महंगे इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसमें कंपनी का पैसा जाएगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जाएगा एंड कुछ बोरिंग्स कंपनी रीपेमेंट करेगी तो उसमें जाएगा। IPO की अगर मैं डिटेल्स बताऊं तो 28 नवंबर को ओपन हो रहा है, 30 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, 3 दिन का है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा है 216 to 237, काफ़ी अच्छा प्राइस बैंड रखा है, ना ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड ना ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड। एंड एक लॉट 60 शेयर का है, तो अगर आप रिटेल में इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम 14,220 का एक लॉट बनता है। एंड लिस्टिंग होगी 8 तारीख को। अभी पूरा कंपनी के पास ही शेयर होल्डिंग है 100% एंड ये इशू होने के बाद जो कंपनी है उसके पास 73। अपन बात करेंगे IPO की डिटेल्स के बारे में। IPO ये ओपन होने वाला है 28 नवंबर को एंड 30 नवंबर तक रहेगा, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपये है। प्राइस बैंड जो कंपनी लाई है काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है, ना काफ़ी ओवर वैल्यूड है ना अंडर प्राइस्ड है। 216 से 237 का है। लॉट साइज़ मतलब एक लॉट में 60 शेयर्स रहेंगे ना। अगर आप रिटेल कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपका मिनिमम रहेगा 14,220। लिस्टिंग डेट 8 तारीख है एंड अभी कंपनी के पास पूरी 100% शेयर होल्डिंग है। IPO के बाद कंपनी के पास 73% रहेगी। फिर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो अभी जो कंपनी का P रेशियो आ रहा है, अगर हायर प्राइस बैंड में मैंने लिया है 237, तो उसमें 20.4 टाइम्स का आ रहा है। एंड अगर आप ये जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है इसका P रेशियो देखेंगे तो 24 आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट देखेंगे ठीक ठाक प्राइस्ड है, ना ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ना ही ज़्यादा अंडर प्राइस्ड है। तो ये काफ़ी एक और पॉजिटिव चीज़ हो सकती है कंपनी के लिए।
एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अगर आप देखेंगे, आज 26 तारीख है, एज ऑन डेट अगर आप देखेंगे तो पहले 30 रुपये था एंड फिर 55 हुआ, फिर आज की डेट पे 65 रुपये है ग्रे मार्केट प्रीमियम। एंड परसेंट वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 27% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। मतलब 14,000 में आप 27% करा लीजिए, उतना अगर इतना ग्रे मार्केट मिलता है आपको तो सीधा सीधा प्रॉफिट है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, बट ये हाँ एवरीडे चेंज होते रहते हैं। तो ये आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे ये ध्यान में रखिएगा उस टाइम पे क्या चल रहा है, बिकॉज़ ये एक दिन में एकदम ज़्यादा बढ़ भी सकता है, नेक्स्ट डे एकदम ज़्यादा घट भी सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग एंड लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।